रेजिस्टेंस मिल रही है इसको तो फील्ड होगी। लेकिन अगर इसकी लाइन में यहां पे आ जाए, इसकी लाइन में या इसकी लाइन में यहां पे आ जाए तो फिर फील्ड नहीं होगी वायर की। वायर की लाइन में ही जब पॉइंट होगा तो उसकी फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। गॉट इट और नॉट? ये वायर की लाइन में आ रहा है पॉइंट तो नो फील्ड। वायर की लाइन में आ रहा है नो फील्ड। यहां होगा फील्ड होगी, यहां होगा फील्ड होगी, यहां होगा फील्ड होगी। नाउ विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन क्वेश्चंस। पहले एक बार दिमाग में फॉर्मूले फीड कर लो, बार बार पीछे देखने से फिर वो बात नहीं आती है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फॉर्मूला था B = μ0I/2a। सेमी सर्किल के सेंटर पे μ0I/4a। क्वाड्रेंट अगर सर्किल का है 1/4 सर्किल है तो μ0I/8a। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो क्रॉस होगी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल इनवर्ट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखे तो आउटवर्ड फील्ड होगी। स्ट्रेट वायर में लॉन्ग वायर है तो μ0I/2a 2πa पाई आ जाएगा, और अगर लॉन्ग वायर के एंड पे है तो μ0I/4πa। नाउ क्वेश्चन ये है, these are two long straight wires. These are two long straight wires perpendicular to each other. ये दोनों वायर लॉन्ग वायर हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रही है 10 एम्पियर। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर विच इज एट अ डिस्टेंस 4 मीटर and this distance is 3 meter. This distance is suppose A1 and this distance is A2. What is magnetic field at point P? Point P पे magnetic field find करनी है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? Two long straight wires, they are carrying current 5 ampere and 10 ampere and they are mutually perpendicular. You have to find the magnetic field at point P. पॉइंट की इस वायर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर 4 मीटर है और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है। नाउ व्हाट विल हैपन? ये वायर अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वायर अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दोनों वायर अपनी अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आंसर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वायर है, स्टार्टिंग में बता दिया है। तो लॉन्ग वायर होगा तो μ0I/2πa लगेगा फॉर्मूला लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। करंट I1 कर दो, डिस्टेंस A1 कर दो। μ0 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी 4π × 10⁻⁻7 SI यूनिट्स। तो μ0 की जगह 4π 10⁻⁻7, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, 2π और A1 की वैल्यू 4 मीटर। ये कट गया 2.5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर ने प्रोड्यूस की P पे। देन मैग्नेटिक फील्ड at P ड्यू टू सेकेंड वायर। अब इस सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे?
कैलकुलेट करो जल्दी से। सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह निकालो। ये भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करो और जो उनकी वैल्यूज हैं वो पुट करो और फाइंड करो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड B2 है। So 10/3 into 10 to the power minus 7. 10/3 into 10 power minus 7, ये फॉर्मूला वही यूज होगा। 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, 2 पाई और डिस्टेंस है इससे वायर से 3 मीटर। ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। 20/3 आ रहा है तो तो मल्टीप्लाई करना भूल गए। 20/3 इंटू 10 to the power minus 7, that is 6.7 into 10 power minus 7 टेस्ला। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P। आप क्या करोगे, टोटल निकालना है। ये तो पहले वायर ने प्रोड्यूस की है, ये दूसरे ने प्रोड्यूस की है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हाउ विल यू फाइंड? यस 81, हाउ विल यू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड? क्या करोगे? सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। क्यों भाई पाइथागोरस? क्या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं क्या? वायर तो परपेंडिकुलर हैं, तुम तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। ये चेक करो कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। चलो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। इसकी जो फील्ड यहां पर है, पहले वायर की फील्ड का डायरेक्शन, करंट देखो ऊपर जा रही है और पॉइंट राइट में है। करंट देखो ऊपर है और पॉइंट राइट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हुई, तो इसकी फील्ड इनवर्ट हुई। और इसी तरह सेकेंड वाले में अप्लाई करो, वो भी फील्ड इनवर्ट आएगी। लगा के देख लो आराम से क्वेश्चन। ये वायर है तुम्हारा, ये वायर में करंट राइट में जा रही, पॉइंट नीचे है, तो पाम तुम्हारी इनवर्ट आएगी। तो दोनों फील्ड इनवर्ट आ रही हैं और दोनों इनवर्ट आ रही हैं तो ऐड कर दोगे। वेक्टर का रूल सेम रहता है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अगर अपोजिट होते तो सब्ट्रैक्ट, और अगर फील्ड परपेंडिकुलर होती तो पाइथागोरस। यहां वायर परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है। सो 2.5 प्लस 6.7 कॉमन ले लो, 10 पावर माइनस 7, 9.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला, डायरेक्शन इनवर्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। वायर 2 की डायरेक्शन कैसे है? देखो वायर 2, ये है वायर 2 राइट, और पॉइंट ये है, तो हम जैसे दिखा रहे हैं यहां दिखा रहे हैं। करंट नीचे जा रही है और पॉइंट डाउनवर्ड है, तो पाम का डायरेक्शन क्या आया? ये आया डायरेक्शन इनवर्ट। वहां पे मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा ना। अगर वायर देखो जैसे यहां पे है, ये ऐसे, और ये पॉइंट है, तो ये जो थंब है ये करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये इस तरह आएगा, तो फील्ड इनवर्ट आएगी। है यहां पे देखो करंट ये है, पॉइंट राइट में है, तो भी इनवर्ट आई। गॉट इट और नॉट? प्रखर? यस सर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, म्यू नॉट की वैल्यू हर क्वेश्चन में वही रहेगी, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। ये डॉटेड कर दिया मतलब लॉन्ग वायर्स हैं।
find magnetic field at point P in the given figure। ये लॉन्ग वायर है जिधर डॉट लगा दिया, ये डॉट डॉट है तो लॉन्ग वायर्स हैं। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब अगर फिगर ध्यान से देखो तो ये फिगर 3 सेगमेंट की है। पार्डन, ये फिगर जो है इसमें 3 सेगमेंट है। मान लो 10 एम्पियर की करंट है। एक सेगमेंट ये वायर होगा, दूसरा सेगमेंट ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल होगा, और तीसरा सेगमेंट ये वायर स्ट्रेट वायर होगा। फिर ये इस लॉन्ग वायर ये यहां तक आया, फिर इस तरह से बेंड हो गया, और फिर ये लॉन्ग वायर है, इस तरह से ये है वायर। ये लॉन्ग वायर था, बेंड हुआ, और फिर लॉन्ग वायर, और बेंड होके ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल बना रहा है। तो ये एक सेगमेंट हुआ, ये एक सेगमेंट हुआ, ये एक सेगमेंट हुआ। ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पहले तीनों सेगमेंट में करंट का डायरेक्शन मार्क कर दो। इसमें करंट ऊपर जा रही है तो इसमें ऐसे जाएगी, और इसमें ऐसे जाएगी। तो पहले सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड, इस सेगमेंट की, इस वायर की यहां पर फील्ड, क्या फॉर्मूला लगाओगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये वायर के एंड पे पॉइंट आ रहा है। लॉन्ग वायर तो है, लॉन्ग वायर है, लेकिन पॉइंट एंड पे है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, करंट है 10 एम्पियर, 4 पाई और ए की वैल्यू है 2 मीटर। ये कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। इसी तरह B2 निकालो और B3 निकालो, और फिर उनका वेक्टर सम कर दोगे। क्वाड्रेंट की मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर क्वाड्रेंट है, ये 1/4 सर्किल है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 8a। चेक कर लो पीछे, कल आर्टिकल में कराया था सर्किल वाले में। क्वाड्रेंट के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 8a, तो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, करंट की वैल्यू 10, 8 और a की वैल्यू 2 मीटर। 4 2 जा 8, 2.5 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। पाई की भी वैल्यू रख दोगे तो टोटल आ जाएगा। उसके बाद तीसरे सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन अगेन 4 पाई ए। फिर से ये देखो एंड पे आ रहा है पॉइंट, और वैल्यू पुट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ वही है, करंट वही है, डिस्टेंस वही है। टोटल फील्ड के लिए इनका वेक्टर सम लोगे, उसके लिए पहले सबका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। बताओ भाई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, B1 का डायरेक्शन बताओ। रूल अप्लाई करो, राइट हैंड रूल लगाओ। इनवर्ड, देखो ये इनवर्ड, ये देखो करंट ऊपर है, पॉइंट राइट में है, इनवर्ट। सर्कुलर केस में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, और करंट इसमें दिख रही क्लॉकवाइज। ये देखो ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में इनवर्ट आता है। और ये वाला भी नीचे पॉइंट है तो ये इनवर्ट है।
तो तीनों सिंपली ऐड हो जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तीनों की सेम डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस, ये किसी ने सॉल्व किया है क्या पूरी वैल्यू? 2.5 इंटू पाई, देखो कितना आता है 2.5 इंटू पाई। सर वीडियो रुक गई। वीडियो रुक गई। So 7.85. 7.85 आ गई वीडियो की नहीं अभी? सबको ऐड कर दो, नेट और डायरेक्शन इनवर्ट। यस शिवांश टंडन, वीडियो आ रही है? एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो? नो सर। नो। नो सर। तो शिवांश टंडन की प्रॉब्लम है वो, फिर इंडिविजुअल। यहाँ से नेट खत्म हो गया था वहाँ। तुम्हारा खत्म हो गया था नेट? हाँ सर। ओके, सो हॉटस्पॉट दिस, लिया जी। ये सॉल्व कर लो। 17.85 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला एंड डायरेक्शन इनवर्ट। एनी कंफ्यूजन? हर स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन लेते हुए चलोगे। सर सर यू Yes. नॉट आई अपॉन 2 तब लगेगा जब पॉइंट एकदम सेंटर में होगा। नहीं, सेंटर में नहीं, वो बोले लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर बोले, और दोनों साइड दिख रहा हो वायर, राइट? क्योंकि इनफाइनाइट का तो सेंटर ही नहीं होगा। यहां पे तो बहुत क्लियर दिख रहा ना तुम्हें, एंड पे था पॉइंट। हाँ सर। हाँ, तो एंड पे दिख रहा था तो एंड वाला लिया। अगर एंड के अलावा हर चीज में जैसे उसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो, वहां पे दोनों तरफ हमने इन्फिनिटी तक बनाया था वाइट, दोनों तरफ डॉटेड कर दिया था, तो वो इन्फिनिटी तक थे, तो फिर हमने 2 लिया था। नाउ दिस फिगर इज गिवन। This is the point. This one has radius R1 and this one has radius R2 and current flowing is I. Find net magnetic field at point P. पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। नाउ इस फिगर में यू हैव 4 सेगमेंट्स, टोटल मिला के 4 सेगमेंट दिख रहे हैं। देखो, एक सेगमेंट ये हुआ, that is the semicircle. Second segment is the wire, straight wire. करंट ऐसे हो जाएगी, ये गई करंट, ये घूम गई। थर्ड सेगमेंट विल बी दिस वन, सेमी सर्किल, एंड फोर्थ सेगमेंट, और इसमें करंट का ये डायरेक्शन होगा, और फोर्थ इज दिस अगेन स्ट्रेट वायर। सो ओवरऑल देयर आर 4 segment, but these 2 straight segment will not produce magnetic field over at point P, क्योंकि ये इनकी लाइन में ही आ रहा है। हमने बताया था ये पॉइंट लास्ट में
कि अगर पॉइंट लाइन में आएगा स्टेट वायर की तो फील्ड नहीं होगी, तो ना तो इसकी फील्ड होगी ना इसकी फील्ड होगी, केवल फील्ड इस सेगमेंट की होगी, सेगमेंट 1 कर लो, और फील्ड होगी इस सेकेंड सेगमेंट की। ये दोनों स्टेट वायर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो पहले एक लाइन लिख लो, पॉइंट P लाइज in the line of two straight wires. Point P lies in the line of two straight wires. So two straight segments will not produce magnetic field at P. तो स्ट्रेट सेगमेंट तो यहां से हट गया, केवल दोनों सेमी सर्किल्स की मैग्नेटिक फील्ड निकाल के फाइंड कर दो टोटल फील्ड। B1 निकाल दो इस वाले सेगमेंट की, और फिर B2 निकाल लो इस वाले सेगमेंट की, और फिर उनका वेक्टर सम ले लो। सेमी सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सेमी सर्किल के सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 4A, तो म्यू नॉट I 4R1। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है तो हम कहीं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। और डायरेक्शन बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि आगे तभी प्रोसीड होगे करोगे जब डायरेक्शन मालूम होगा। डायरेक्शन बताओ, क्योंकि करंट जो है, करंट क्लॉकवाइज दिख रही है, करंट क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन इनवर्ट मार्क कर दो। इसी तरह सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सेमी सर्किल के सेंटर पे है, यही फॉर्मूला लगाओगे, म्यू नॉट I अपॉन 4R2 हो जाएगा इस बार। इसका डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन सर आउटवर्ड। क्यों भाई, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज थी और ये भी क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे ही तो घूम रही है, तो ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी इन्वर्ट हुई।